गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिलियन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल आंकिकी प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, क्योंकि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सरल करेंगे। पहली चीज़ है, लिखा है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया। तो 6 ग्राम यूरिया यानी ये जो 6 ग्राम यूरिया है ये विलेय हो गया और 200 ग्राम जो जल है वो विलायक हो गया। तो विलेय है तो विलेय का भार को हम स्मॉल w से प्रस्तुत करते हैं। ये बराबर हो जाएगा आपका 6 ग्राम। कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। दूसरा, 200 ग्राम जल में यानी जो हमारा विलायक है वो जल हो गया और इसका जो भार है वो कैपिटल W से इंगित किया गया है। ये बराबर हो जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम जल में घोलने पर। अब एक चीज़ और, यहाँ यूरिया है क्योंकि विलेय है तो इसका हमको अणुभार कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यूरिया का सूत्र प्यारे बच्चों NH2CO NH2 होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। अणुभार निकालने के लिए हम इसके अंदर जितने परमाणु है सब परमाणुओं के परमाणु भार को अगर जोड़ दें तो इसका अणुभार निकल आएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका परमाणु भार 14 हो गया, प्लस हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन है तो 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस कार्बन है तो 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन है तो 16 हो गया, प्लस पुनः नाइट्रोजन है तो 14 हो गया, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ये कैलकुलेट करने के बाद बराबर आता है 60। कितना आता है बच्चों? 60 होता है। अब कहा गया जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, यानी हमसे पूछा गया है डेल्टा टीवी के बारे में कि ये वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा टीवी का मान कितना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर दिया है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केवी का जो मान है वो दिया है बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1। सूत्र क्या है? डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W। यहाँ पर देखेंगे ये बराबर हो जाएगा 1000 इंटू केवी का मान 0.52 गुड़े छोटा w कितना है 6 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 60, यहाँ 60 लिख दिए, गुड़े कैपिटल W कितना है, कैपिटल W का मान 200 ग्राम लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, इधर से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से ये कट गया, 6 और 6 कट गया। ये बराबर आ गया 0.52 बटे 2। ये बराबर हो जाएगा 0.2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 छक 12। ये हो गया डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस सवाल को हम कैलकुलेट करेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। बेंजोइक अम्ल का 84% द्वितीयकरण मानते हुए 50 ग्राम CH2 में 0.61 ग्राम बेंजोइक अम्ल वाले एक विलयन के क्वथनांक की गणना करो। इसका क्वथनांक कितना होगा ये हमको निकालना है। अब देखें बच्चों, यहाँ लिखा है बेंजोइक अम्ल का 84% द्वितीयकरण मानते हैं, यानी अगर बेंजोइक एसिड को हम कार्बन डाइसल्फाइड में घोलेंगे तो बेंजोइक एसिड डाइमर हो जाएगा, यानी इसके दो अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके एक अणु यानी एसोसिएशन यहाँ हो रहा है। तो एसोसिएशन के लिए हमने आपको थोड़ा अलग सूत्र बताया था, तो उसके लिए यहाँ ये जो 84% है ये हो गया वियोजन प्रतिशतता। तो जो वियोजन प्रतिशतता है तो इसको देख लेते हैं। वियोजन प्रतिशतता बराबर हो गया
84%, यानी वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर हो जाएगा 0.84। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.84। दूसरा है कि डाइमर है, द्वितीयकरण है, तो यहाँ स्मॉल n जो होगा वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अगर तृतीयकरण होता तो यहाँ n बराबर 3, 4 अणु एक साथ जुड़ते तो यहाँ 4 लिखते, लेकिन चूंकि द्वितीयकरण है इसलिए यहाँ n का मान 2 रखेंगे। अब 50 ग्राम CH2 में 50 ग्राम CH2 में घुला है बेंजोइक एसिड कितना? 0.6, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है तो ये हमारा बेंजोइक एसिड विलय हो गया और यहाँ विलायक हो गया कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखते हैं स्मॉल w जो होगा वो होगा 0.61 ग्राम और जो कैपिटल W होगा वो होगा 50 ग्राम। कितना होगा बच्चों? 50 ग्राम होगा। इसके बाद इसका हम अणुभार निकालेंगे। किसका अणुभार निकालेंगे? यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड आपका विलायक है, हमको विलय का अणुभार चाहिए। तो विलय हमारा क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का सूत्र C6H5COOH क्या है? C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का सूत्र है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 छक 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा बच्चों? 122। सबको काउंट करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 122। ये मोलिकुलर वेट हो गया। अब एक चीज़ और दिया है यहाँ, अम्ल वाले एक विलेन में क्वथनांक की गणना। क्वथनांक की गणना हमको करनी है, तो क्वथनांक यानी हमको डेल्टा TB का मान ज्ञात करना होगा। डेल्टा TB का मान ज्ञात करना होगा। ये कितना हो गया? तो अगर हम इसको पता कर ले जाएं तो क्वथनांक जो हमारा विलेन है तो विलेन का क्वथनांक हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक दिया है कितना? 46.2 डिग्री सेल्सियस। और जो डेल्टा TB निकल के आएगा उसको इसके साथ अगर हम जोड़ देंगे तो हमको उस विलेन का क्वथनांक पता चल जाएगा। यहाँ पर Kb की वैल्यू दी गई है। Kb बराबर इसके लिए है 2.3 kg मोल -1। ये हो गया बच्चों। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, अब सूत्र तो यही लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिससे हमको जो है, क्योंकि ये है जो बेंजोइक एसिड है, यह विलेन में घुलने के पश्चात एब नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। इसके लिए हम जो है सही कैलकुलेशन के लिए ये सूत्र लगाते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान n। ये सूत्र थोड़ा सा यही इसको रख देंगे। अब वैल्यू पुटअप किया जाए तो हो जाएगा 1000 इंटू KB का मान 2.3 और कैपिटल W कितना है? कैपिटल W है 0.61 बटे यम मोलिकुलर वेट कितना है? 122। 122 2 1 3 2 5 5 10 12 3 4 गुड़े कैपिटल W कितना है? कैपिटल W है 50 और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा का मान 0.84 फिर प्लस 0.84 बटे n की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो गया इस 0 से। अब 5 कट जाएगा, 20 पंचे 100, या इसको काट सकते हैं 10 और ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 का 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 0.01। 10 का गुणा इससे करेंगे तो 0.1, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 0.1 गुणे 2.3। इसको सरल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ सरल करेंगे तो ये जो है 1 क्यों 2, तीनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और 2 1 2 माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 16
1.68 प्लस 0.84, इस तरह से। इसको इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, 2 से घटा देंगे और भाग अगर देंगे तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.58। अब ये हो जाएगा 0.23 गुणे 0.58। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 0.1334 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीवी का मान आया है। क्या है बच्चों? डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी प्लस T1। तो हमारा जो डेल्टा टीवी है ये 0.1334 प्लस T1 कितना? T1 क्या? T1 जो है ये हमारा विलायक, जो विलायक है उस विलायक का क्वथनांक हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 46.2। अब इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 46.3334 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे। तीसरा प्रश्न बच्चों, 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। हमको मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक Kb की वैल्यू निकालनी है। फिर दिया क्या है? सुक्रोज 17.1 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में, यानी जल विलायक हो गया और हमारा जो विलेय हो गया वो सुक्रोज हो गया। तो इसका जो भार होगा स्मॉल w 17.1 ग्राम होगा। विलायक का भार कैपिटल W ये बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ग्राम। अब हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी डेल्टा TF जो होगा वो होगा 0.93 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ यहाँ निकालना है हमको, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट चूँकि सुक्रोज है तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 342 आएगा। सूत्र देखें, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हमको निकालना क्या है? सॉरी यहाँ KB नहीं लिखेंगे, KF लिखेंगे। यहाँ पर हम मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करेंगे, KF की वैल्यू निकालेंगे। तो जो पूछा गया हमसे वो KF का मान पूछा गया, तो KF को यही रहने दो और बाकी ये सारा टर्म इस पक्ष में भेजो। तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर पलट जाएगा। तो हो जाएगा बराबर KF इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M इंटू कैपिटल W अपान हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल W। ये दोनों टर्म इधर चला जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। डेल्टा TB का मान कितना, डेल्टा TF का मान कितना है? 0.93, फिर गुड़े M मॉलिक्यूलर वेट 342 गुड़े कैपिटल W हो जाएगा, कैपिटल W 100 बटे 1000 इंटू स्मॉल W कितना है? 17.1। ये 2 जीरो कट गया यहाँ से इस तरह से और ये हो जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो इन दोनों के गुणा करने के बाद आएगा 318.08 बटे 171। इसका गुणा इससे हुआ तो हो जाएगा 171। ये बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल -1 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। इस तरह से फिर चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड I का मान दिया है 2.47
की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, इसलिए जब जल में घुलेगा तो जल में घुलने के पश्चात यह आयनित हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। पिछले उसमें हमने देखा था एसोसिएशन हो रहा था, अब यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये भी एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रस्तुत करने वाला कंपाउंड हो गया। तो इसके लिए हम लोग पहले आई का मान लिखेंगे। आई बराबर हो जाएगा 2.47 और जल का पराशर दाब टी का मान दिया है, तो टी बराबर कितना हो गया, पराशर दाब दिया है 0.75 वायुमंडल। 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर टी बराबर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में 273 जोड़ करके, तो बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। हमेशा ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है केल्विन में, यानी जो हमारा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हमको परमताप में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा हो तो आयतन दिया है, आयतन वैल्यूम बराबर हो गया 2.5 लीटर। कितना हो गया बच्चों, 2.5 लीटर। एक चीज़ और बचा है कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार, तो इसका जो अणुभार होगा वह बराबर 111 होगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु भार 40 और इसका 35.5 यानी 35.5, तो 35.5 और 40 बराबर 111, तो इसका ये अणुभार हो गया, यानी यम की वैल्यू हो गई। अब सूत्र क्या है, PV बराबर NST। हमसे पूछा गया है W, ये पूछा गया है इस तरह से, तो PV बराबर NST, लेकिन एक शब्द यहाँ और जोड़ेंगे और वो है I। क्यों, इसलिए क्योंकि यह डिसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए अगर ऐसा ना होता, सिंपल कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड होता, आवासशील विलय होता कोई, है ना, तो वहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रस्तुत करने वाला जो आपका सल्यूट है, तो उसके लिए हम जो है नॉर्मल जो सूत्र था, फार्मूला था, वही PV बराबर NST लगाते। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है ये है डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, जिसके चलते हमको ये सूत्र लगाना पड़ रहा है, ये फार्मूला PV बराबर NST I। देखें हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू को यही रहने दीजिए और बराबर हो जाएगा इस वैल्यू को पूरा इधर पक्षांतर, तो PV बटे STI। यहाँ S की वैल्यू, ये सोल्यूशन कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। इस तरह से यहाँ इस तरह से हमको उसको लगाना है। ये बराबर P का मान जो है, P का मान है 0.75 गुणे V का मान वैल्यूम कितना है 2.5 बटे S का मान 0.0821 गुणे T 300 और गुणे I का मान 2.47। अब इसका गुणा इससे करेंगे, उसका गुणा इससे करेंगे, तो करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1.875 बटे 60.83 गुणा कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार गुणा करके। इसका गुणा इतना, इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.03 मोल। इसको सरल करेंगे तो आएगा 0.03 मोल। अब एक सूत्र है n बराबर W/m, n बराबर W/m, तो हमको निकालना W है, तो W बराबर हो जाएगा n इंटू m, तो ये n का मान हो गया 0.03 और गुणे m की जो वैल्यू हो गई वो यहाँ लिखी है 111। अब गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, इतना ग्राम। ये आपका आंसर। इस तरह से बच्चों इस सवाल को हम इस तरह से लगाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष कल। थैंक्स।